यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए उत्तर प्रदेश के संभल के अलग अलग गांव के 10 छात्र इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंस चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सभी छात्रों के परिजन चिंतित हैं और मोबाइल फोन पर पल पल की जानकारी लेकर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे किसी छात्र के घर में मां बहन ईश्वर से सलामती की दुआ कर रही हैं, तो किसी छात्र के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि परिवार को ढाढ़स बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद अब छात्रों के परिजन भारत सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं युद्ध की खबर मिलते ही परिजन अपने अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए हालात की जानकारी लेने में लगे हुए हैं। अच्छा चलो ठीक। और ये कहाँ साधन कहाँ? बर्बाद कर दिया। अच्छा, और बदलू? हाँ वासलाम। हाँ बेटे घबरा मत सुनी। हाँ घबरा मत दिल्ली। यूक्रेन में पढ़ाई करने गए संभल के मडाला गांव के 3 छात्र अदनान, आतिफ और गुलाम यूक्रेन के खार्किव में उस जगह घर में कैद हैं जहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही रूस का हमला हुआ है। वीडियो कॉल के माध्यम से पिता बाबू असरार लगातार संपर्क में हैं, जहां छात्र वीसी पर युद्ध के हालात बता रहे हैं और परिजनों से परेशान ना होने की बात कर रहे हैं। बच्चों से बातचीत करने के बाद बाबू असरार ने कहा कि बातचीत के दौरान हालत खराब बताए हैं और कहा है कि 7 किलोमीटर की दूरी पर ही मिसाइल अटैक हुआ है, जिससे स्थिति ज़्यादा भयावह है और चारों तरफ भगदड़ का माहौल है। फिलहाल राशन का सामान खरीद कर घरों में कैद है। छात्रों के द्वारा बताए गए मंजर को सुनकर फिलहाल परिजन भी सहम गए हैं। 3 बच्चे हैं वहाँ, एक बेटा 2 भतीजे हैं, उनसे बराबर संपर्क में है। कल से ज़्यादा परेशान है वो, रात से। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बमबारी की है और भगदड़ मची हुई है, सामान की खरीदारी चल रही है, मार्केटें बंद हो गई। हम लोगों ने भी जो है अपने खाने पीने का कुछ राशन खरीदा है ताकि भविष्य में हमें अपनी, और हम यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं रात से। और हम जिस शहर में रहते हैं उससे लगभग 7 किलोमीटर दूर पर बमबारी चल रही है। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करें, और हम भी यहाँ दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत घर लौटें। क्या है, सामान तो कोई महंगाई नहीं है, लेकिन यहाँ भगदड़ मच गई है। सब हर इंसान जो है वहाँ सामान खरीद से रख आगे के भी हालात नहीं सुधरे। लौटने के लिए उन्होंने यह है कि जो फ्लैट हैं वो बंद हो गई हैं, और बोले कि हम लोग यहाँ के संपर्क में हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जैसे भी होगा हम आपको निकालने की कोशिश करेंगे, आप घबराए नहीं। वहीं परियावली गांव के निवासी फैसल और सुहैब भी यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद परिवार में चिंताजनक माहौल बना हुआ है। पिता वीडियो कॉल से पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तो मां बहन सहित परिजन सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। पिता ताहिर का कहना है कि 2 मार्च की फ्लाइट बुक हुई थी, लेकिन हवाई सेवा बंद होने के कारण वो भी कैंसिल हो गई। इसलिए अब भारत सरकार को बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पहल करनी चाहिए। आज सुबह मेरे बच्चे से बात हुई थी, मोहम्मद फैसल नाम है उसका, यूक्रेन में पढ़ रहा है, MBBS के लिए वो गया है बच्चा, और धनिक से शहर में है, यूरोप के बॉर्डर पर। तो उससे मेरी बात हुई, उसकी 2 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने कराई थी। वो बता रहा है कि अब फ्लाइट जो कैंसिल हो गई है और हालात जो है नाजुक तो हैं ही वहाँ के। भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे बच्चों को सकुशल भिजवाया जाए वहाँ से, और हम दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द वो घर लौटने की वापसी करें। हालात ये बताया कि एक बच्चा हमारे मदाले का, बाबूजी असरार का लड़का, वहाँ पे दूसरे शहर में रहता है, वो अपना सामान पैक कर दिया था। तो बता रहे थे हमारे बेटे से, क्या मैंने फ़ोन पर बात करी है, तो अभी बता रहे थे कि वहाँ 2 मिसाइलें गिरी हैं आकर। तो उस चीज़ की उन्हें घबराहट है, बच्चे ज़्यादा परेशानी में हैं। भारत सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें।
सदीरनपुर गांव के निवासी शाकिब हुसैन और शहबाज आलम यूक्रेन में ही मौजूद हैं, लेकिन युद्ध के हालात देखते हुए अब परिजन सहमे हुए हैं। छात्र शहबाज आलम के पिता अबीद हुसैन और साकिब के भाई रागीब का कहना है कि फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को वापस लाने के लिए पहल करनी चाहिए। बात तो होती रहती है, कल भी बात हुई थी, रात भी बात हुई थी। तो कह रहे हैं बोले हम तो यहाँ पर सेफ हैं, काफ़ी दूर है वैसे जहाँ से अंदर, और हम पूरी तरह से सही हैं। बोले कोई परेशानी अगर कोई परेशानी होगी तो बता देंगे। तो सरकार से ये चाहते हैं बस साथ खरीद के साथ आप आ जाएँ, या कुछ वैसी बोला होगी परेशानी को। हमारे भाई हैं छोटे, कल भी बात हुई थी, रोज़ बात होती है। आने के लिए कह दिया था हमने, अभी भी बात हो रही है, लेकिन अब फंसे हुए हैं, हमला हो गया है। हालात वो तो कह रहे थे ठीक हैं, लेकिन हम तो ये मानने हैं हालात ख़राब है। आना चाहिए, हमारी दरख्वास्त है सरकार से, भारत सरकार से, बच्चों को लाना चाहिए। दुआ भी कर रहे हैं साहब, अल्लाह सही सलामत रखे, वहाँ भी ये यहाँ पर आ जाएँ तो सही सलामत रहें। उधर नकाशा थाना क्षेत्र के रुकादुन सराय निवासी मोबीन उद्दीन का बेटा फैजान अशरफ भी यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वह भी आप यूक्रेन में फंसा हुआ है। पिता मुबिद्दीन और मां ईश्वर से बेटे की सुरक्षित घर लौटने के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ छात्र के पिता मुबीन उद्दीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई है। मेरा बच्चा पहले ही साल में है अभी, मतलब MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ से गया था वो यूक्रेन पढ़ने के लिए। उस टाइम हालात सही थे, बाद में अब न्यूज़ आती रही, हालात बिगड़ते रहे। अब जो है वहाँ पर जो हालात ज़्यादा संजीदा हो गए। तो बच्चे से मेरी बात हुई थी रात, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी तो कोई परेशानी है नहीं, फिलहाल मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और किस तरह की वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हालात जब युद्ध के हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, तो उसने सुना अटैक कर दिया है, तो अब तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारी जो सरकार है यहाँ की भारत सरकार, और हमारे के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारा उनसे अनुरोध है और गुजारिश है कि वो जो है हमारे सभी बच्चों को, जो इंडिया से हमारे छात्र हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं और या किसी भी काम से गए हैं, जो वहाँ पर लोग हैं यूक्रेन में, तो हम ये चाहते हैं वो सभी लोग और हमारे बच्चा साथ साथ उनके सही और सलामत जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुंचना चाहिए, वापस आना चाहिए ना। हमारा रात संपर्क हुआ था, रात करीब 9 या 10 बजे के आसपास मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद में मैं समाचार देखे थे हमने, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा लग ना रहा था जैसे कि मतलब सुबह कोई जो है वो अटैक कर देगा यूक्रेन में। लेकिन अब हमें सुना है, अब हमें पता चला है, तो अभी हमने कोई संपर्क किया नहीं।